शायद आपने शेज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी देख ही लिया होगा। तो मूवी तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जो मेन हीरो है यानी कि शेज़ाम, उसी को मार दिया। और वंडर वुमन का कैमियो भी दिखाया, लेकिन ऐसे क्यों? थोड़ा अलग तरीके से दिखा सकते थे, उसका थोड़ा एक्शन भी दिखाया जा सकता था। तो दोस्तों, आज मैं शेज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी का डिटेल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, तो इसमें स्पॉइलर ज़रूर होंगे, तो उसी हिसाब से देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मूवी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट शेज़ाम मूवी ख़त्म हुआ था, यानी कि तब जब शेज़ाम वही जादुई छड़ी को तोड़ा था और वहीं पे रख के चला गया था, तो उसको लेके म्यूज़ियम में रख दिया है। तो मूवी में पहले ही दिखाया जाता है एटलस की दो बेटी को, जो जादुई छड़ी को लेने के लिए आई है और वो ले लेती है। तो अब बात ये आता है कि वो जादुई छड़ी तो बहुत पहले से ही है, अब तक लेने के लिए क्यों नहीं आए? तो यहाँ पे सिंपल बात ये हो सकता है कि वो जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके एटलस की बेटियों को डिपावराइज करके बंद करके रखा गया था, लेकिन जब वो छड़ी टूट गई तब वो लोग आज़ाद हो गए और उनका पावर भी वापस आ गए। तो इसलिए अब वो लोग मानते हैं कि शेज़ाम और उनके फैमिली ये पावर डिज़र्व नहीं करते, तो इसलिए एटलस की बेटियाँ शेज़ाम के पावर वापस लेने के लिए आए हैं। और ऐसे ही मूवी चलती है और यही है मूवी का मेन स्टोरी। और मूवी में सभी बच्चे कैरेक्टर अब बड़ा हो रहा है और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ रहा है, उसका भी अच्छे से ध्यान रखी है। तो अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। तो इस मूवी में सब लोग अच्छा परफॉर्मेंस तो दिया ही है, तो इसलिए मैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है उनके बारे में बात करूँगा। तो जो थोड़ा लंगड़ा के चलता है, यानी कि ये बंदा जो अपना जान लगा दिया अपने रोल पर, जो बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेरा फेवरेट रसल जेगलर, जो कि एंथिया के रोल प्ले कर रही है। उसकी तो बात ही अलग है, मैं क्रैश खा गया उनके परफॉर्मेंस पर, कितनी प्यारी लग रही थी वो। ऐसे तो क्यूट ही है, लेकिन मूवी में उसका परफॉर्मेंस और भी क्यूट है। तो अगर आप मूवी देखने जाओगे तो उसकी परफॉर्मेंस देख के ही बोलोगे कि वैसा वैसल हो गया। तो एटलस की तीनों बेटियों में से एंथिया तो मुझे पहले से विलन नहीं लग रही थी, और ठीक वैसा ही हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अच्छी बन गई और उसके बहन के साथ छोड़ के शेज़ाम के भाई यानी कि ये और विज़ेट की मदद करती है। और अगले सीन में लुसिलियो, जो कैलिप्सो की रोल प्ले कर रही है, वो जब अपना रास्ता भूल के ये ठान लेती है कि ये अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला लेगी, तब हेलेन मेरिन, जो हेस्पेरा की रोल प्ले कर रही है, वो भी बदल जाती है और अच्छी बन जाती हैं। तो तीनों बहन में से दो बहन तो अलग हो ही गए, अब बचा सिर्फ कैलिप्सो। तो उसी के साथ पूरा एक्शन सीन्स वगैरह चलती रहती है, और लास्ट में जाके जब कैलिप्सो को हराना शेज़ाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तब शेज़ाम हेस्पेरा की मदद से उस पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है, और ठीक वैसा ही करता है। और कैलिप्सो के साथ साथ शेज़ाम भी मर जाता है, और उसके बाद शेज़ाम को दफना दिया जाता है। तो मूवी का मेन हीरो ही मर गया तो कैसे होंगे? तो अब विली वैटसन की सबसे छोटी बहन विज़ार्ड को पूछती है कि क्या विली को कभी पावर वापस मिल सकता है? तो विज़ार्ड बताता है कि सिर्फ गॉड ही उसको दोबारा ज़िंदा कर सकता है और उसका पावर भी वापस दे सकता है। और तभी एंट्री होती है वंडर वुमन की। तो वंडर वुमन आते ही शेज़ाम के पावर वापस दिलाई, और यहीं पे शेज़ाम वंडर वुमन पर लाइन मारने की कोशिश करता है, और वंडर वुमन उसको बच्चा बोल के चली जाती है, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें मेरा शिकायत ये है कि जब वंडर वुमन को दिखाया ही, तब उसको शेज़ाम जब कैलिप्सो से लड़ रहा था और हर रहा था तब भी दिखा सकते थे, और वंडर वुमन का थोड़ा एक्शन भी दिखाया जा सकता था, तब और भी मज़ा आता। और यहीं पे पता चलता है कि विली वैटसन अब 18 साल का होने वाला है, और 5 महीने के बाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।